सभी विद्यार्थियों का मिनाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन है। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं जिस शासक के बारे में, उनका नाम हमें मिला है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के जो है पुत्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इन्हीं का नाम हमें मिलता है जौना खां। यानी कि अगर इनका नाम अगर हमसे पूछा जाए कि क्या नाम था तो ये जौना खां के नाम से जाने गए थे, लेकिन जब ये सिंहासन पे बैठे थे तब इनको किस नाम से जाना गया तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है जाना गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो यह है दिल्ली का विद्वान मूर्ख राजा कहा जाता है। दिल्ली का जो है वो हम कहें कि विद्वान और मूर्ख जो है राजा कहा जाता है। इसको दिल्ली का विद्वान मूर्ख राजा कहा जाता है। एल्फिस्टन ने माना था कि इसमें पागलपन के अंश पाए जाते थे। यानी कि एल्फिस्टन जो हुए थे उन्होंने कहा कि पागलपन की जो है वो हम कहें कि इसमें अंश जो है विद्यमान थे। विरोधाभासी स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी कि विरोधाभासी जो है इनका स्वभाव था। इनको रक्त का पिपासा कहा जाता था। यानी कि बहुत सारी अजीब बातें थी कि पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन फिर भी मूर्ख कहा गया। फिर इनको जो है पागलपन के अंश पाए गए, इसमें ऐसा माना जाता था। विरोधाभासी स्वभाव के व्यक्ति माने गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो हम कहें जौना खां के नाम से जो है वो प्राप्त होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहे थे तो भारत पे अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि अंतिम मंगोल आक्रमण जब किया गया था तब भारत में सत्ता किसकी चल रही थी, तो हम कहें कि उस टाइम भारत में जो सत्ता चल रही थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता जो है वो भारत के अंदर जो है वो चल रही थी। अलाउद्दीन तर्माश्रीन ने जो है ये अंतिम मंगोल भारत के ऊपर जो है आक्रमण जो है किया था। एक अभिलेख मिलता है हमें, राजमुंद्री का अभिलेख। राजमुंद्री का जो है वो हम कहें कि अभिलेख हमें जो है वो प्राप्त होता है। और इस राजमुंद्री के अभिलेख में इसी मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दुनिया का खान कहा गया है। यानी कि दुनिया का खान जो है वो कहा गया है। दुनिया का खान राजमुंद्री के अभिलेख में किस शख्स के लिए, किस राजा के लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वो भी अगर हम कहें कौन है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है। याद रखने वाली बातें हैं कि इसका जो है वास्तविक नाम क्या था, जौना खां। इसी की बात करें तो इसी ने अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था जिसके नीचे दब करके जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। दिल्ली का विद्वान मूर्ख राजा जो है इसको कहा गया। विरोधाभासी स्वभाव के जो है व्यक्ति थे। इसको दुनिया का खान जो है वो लिखा गया था राजमुंद्री के अभिलेख के अंदर। और इन्हीं के काल में जो है अंतिम मंगोल आक्रमण जो है वो यहाँ पे हुआ था। और इतिहासकार मानते हैं कि इसने उन आक्रमणकारियों को घूस दे दी थी और वो यहाँ से जो है वापिस चले गए थे। ये तथ्य हमें जो है इसके बारे में प्राप्त होते हैं। बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 5 योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन सब की सब योजनाएं जो है वो फेल हो गई थी। ऐसा किसने कहा है तो वो जो हमें इतिहासकार मिलते हैं उनका नाम हमें मिलता है जियाउद्दीन बर्नी। लेकिन आप तो इतना ही याद रखें कि बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन ने कितनी योजनाएं बनाई थी तो इसने जो है 5 योजनाओं का निर्माण किया था। 5 योजनाएं इसने जो है इस्तेमाल की थी, लेकिन पांचों की पांचों योजनाएं ही भारत के अंदर जो है वो असफल हो गई। इसने अगर हम कहें कि पहली योजना जो है वो कौन सी बनाई थी तो पहली योजना की बात करें तो इसने 2 आब में कर वृद्धि कर दी थी। 2 आब, 2 नदियों का जो क्षेत्र होता है, 2 आब में जो है कर की जो है वृद्धि कर दी थी। टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया था। 2 आब में कर वृद्धि कर दी गई थी। ये लगभग 1325-26 का समय मिलता है। पहली योजना थी।
गंगा यमुना का क्षेत्र जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है अनाज उत्पन्न होता था, तो इसने यहाँ पे जो है कहते हैं कि टैक्स बढ़ा दिया था। यहाँ पे जो है टैक्स बढ़ा दिया था, लेकिन जैसे ही टैक्स या कर बढ़ाया गया था वैसे ही कहते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अभागा सुल्तान कहते हैं इनको। जो जो योजनाएं बन रही थी वो सब किसी न किसी कारण से जो है वो असफल हो रही थी। यहाँ जो है अकाल पड़ गया, इसके कारण इसको जो है ये टैक्स या कर जो है वो माफ करना पड़ा। कर जो है यहाँ पे कहते हैं कि इनको जो है वो माफ करना पड़ा था, और 1325 की इनकी जो पहली योजना जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो हम कहें कि असफल जो है हो गई थी। लेकिन इसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है एक विभाग बना दिया था, और उसी को कहा जाता है दीवान ए कोही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए कोही विभाग किस से संबंधित था, तो हम कहें दीवान ए कोही विभाग जो है वो कृषि से या खेती से संबंधित था, और इस विभाग की जो संस्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो हम कहें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अकाल संहिता बनाई थी। अकाल के बारे में नियम जो है वो लिख दिए गए थे, अकाल संहिता जो है वो बना दी गई थी, अकाल संहिता का गठन कर दिया गया था। अकाल पीड़ितों को जो है वो हम कहें सहायता दी जाती थी, और जो किसान होते थे, जो किसान थे, इनको ऋण दिया गया था। पहले सुल्तान जिन्होंने जो है वो हम कहें कि ऋण दिया था, और इसी को कहा जाता था तकाबी। इस ऋण को क्या कहते थे, तकाबी, या इसी को कहा जाता है सोनधर। तो हम कहें किसानों को ऋण देने वाला, किसानों को जो है आर्थिक सहायता करने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए अकाल में जो कानून लागू होते थे उनको लिपिबद्ध कर दिया था इसने, और कृषि के अंदर जो है उन्नति लाने के लिए इसने एक विभाग जो है खोल दिया था, जिसको जो है दीवान ए कोही के नाम से जो है वो जाना जाता है। लेकिन फिर भी हम कहें कि इनकी पहली योजना जो बरनी के अनुसार थी, जो 1325-26 में थी, ये जो है वो असफल हो गई थी। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरी योजना की तरफ। अब इनकी जो दूसरी योजना हम देखते हैं, इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी थी। इन्होंने दूसरी योजना में क्या किया कि अपनी राजधानी जो है वो यहाँ से परिवर्तित कर दी थी। राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके जो है ये ले गए थे। तो हम कहें कि राजधानी कहाँ ले गए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके ये ले गया था देवगिरी। देवगिरी जो है ले गए थे, और देवगिरी को बाद में इन्होंने इसका नाम दे दिया था दौलताबाद। यानी कि देवगिरी का जो है वो बाद में जो है नाम क्या रख दिया गया था, तो दौलताबाद जो है वो नाम रख दिया गया था। इसको कुब्तुल इस्लाम भी कहा जाता है। इसको कुब्तुल जो है वो हम कहें कि इस्लाम के नाम से भी इस नगर को जानते थे। लेकिन आप ज्यादातर बस यही याद रखिएगा कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया गया था। राजधानी यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन बाद में यहाँ की आबो हवा इसको रास नहीं आई, और ये राजधानी जो है वो वापस कहाँ लेके आए थे, दिल्ली लेके आए थे। इसलिए हम कहें कि बहुत बड़ी मात्रा में खर्च लग गया था, और इस कारण ये योजना भी जो है वो हम कहें कि असफल हो गई थी। नोट में हमें पता होना चाहिए, मोरक्को के एक निवासी थे, मोरक्को के निवासी थे, जिनका नाम हमें मिलता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की अगर हम बात करते हैं तो इब्न बतूता ने लिखा था कि यहाँ के जो लोग थे, दिल्ली की जो जनता थी, वो इनको खत के अंदर गालियां भर भर के लिखती थी। यानी कि गालियों से भरा हुआ खत इनको भेजा जाता था। इसलिए जो है बहुत परेशान थे, और लोगों के कहने पर बाद में जो है इनके जो सलाहकार थे उनके कहने पे इन्होंने राजधानी जो है वो दिल्ली से कहाँ ले गए, देवगिरी ले गए थे। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इनके सलाहकारों ने इनको राजधानी बनाने के
लिए जो नगर सुजस्ट किया था, जो नगर इनको बताया था, वो कौन सा था? उज्जैन। लेकिन ये राजधानी देवगिरी दौलताबाद में जो है ले गए थे, बड़ी मात्रा में खर्च लगा और ये योजना भी इनकी हम कहें कि जो है वो हम असफल मान सकते हैं। और ये 1327 का समय था, यानी कि राजधानी जो बदली गई थी, ये कब बदली गई थी? तो 1327 में। 2 योजनाएं 5 में से हम कहें कि असफल जो है वो हो गई है। अब इनकी जो है वो हमें तीसरी योजना मिलती है। अब हमें इनकी तीसरी योजना मिलती है और वो योजना थी सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और ये प्रचलन इन्होंने शुरू किया था 1329 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यानी कि इन्होंने एक तरीके से नोटबंदी कर दी थी। नए जो पुराने सिक्के थे उनको बंद करके नए सिक्के जो है वो यहाँ पे हम कहें कि चला दिए थे। यहाँ सल्तनत काल में यहाँ चलते थे चांदी के सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्के जो है वो यहाँ पे चलते थे। लेकिन कहते हैं कि चांदी की कमी आ गई थी, चांदी की कमी आ गई थी, तो इन्होंने चांदी के सिक्कों को बंद कर दिया। चांदी के सिक्के बंद करके और इन्होंने एक नई मुद्रा जारी कर दी, और वो मुद्रा थी तांबे की। कौन सी मुद्रा जारी की? तांबे की। कुछ किताबें जो है वो कांसा भी लिखती हैं, तो हम कहें कांसा या तांबे की जो है मुद्रा जो है वो जारी कर दी गई थी। चांदी की मुद्राएं इन्होंने जो है वो बंद कर दी थी। फिर जो है जो लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने अपने घरों के तांबे के बर्तन तोड़ करके, अपने तांबे के बर्तन तोड़ करके जो है बड़ी मात्रा में तांबे की क्या बना दी? मुद्राएं बना दी। तांबे की बड़ी मात्रा में मुद्राएं बन गई। दुकानदारों ने इस मुद्रों को लेने से मना कर दिया कि हम ये मुद्रा जो है वो नहीं लेंगे। तो फिर बड़ा अजीब संकट जो है पैदा हो गया था। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जनता को आदेश दिया कि ये तांबे की मुद्रा जो है राजकोष में जमा करवा दी जाए। ये जो है राजकोष में जो है जमा करवा दी जाए, और बदले में इसने जो है जनता को कौन सी मुद्रा प्रदान की? चांदी की मुद्रा प्रदान की, जिससे राजकोष में चांदी की भारी कमी जो है वो आ गई थी। और हम कहें इनकी ये तीसरी योजना भी जो है वो असफल जो है वो मानी जाती है। बर्नी के अनुसार 3 योजनाएं जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है असफल हो गई थी। इसके बाद में चौथी योजना, इसके बाद में 4 नंबर पे आता है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, इसमें कोई विशेष नहीं था। खुरासान अभियान की बात करते हैं तो ये लगभग 1334 की बात थी। इसी के साथ में हम 5वां भी पढ़ लेते हैं, या 5वीं योजना भी जो है वो देख लेते हैं। ये हमें मिलता है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, यानी कि एक खुरासान हो गया, एक जो है कराचिल हो गया। ये भी लगभग 1334 की ही बात थी। ये 2 अभियान ऐसे थे जहां पे आक्रमण करके इन प्रदेशों को जीतना था। कहते हैं कि इन प्रदेशों को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले ही बड़ी मात्रा में सेना का गठन कर दिया। सेना का जो है बड़ी मात्रा में गठन कर दिया गया, और बहुत सारे सैनिक जो है वो शामिल कर लिए गए। सेना में बहुत सारे सैनिक जो है वो हम कहें कि शामिल कर लिए गए, और इनको जो है अग्रिम वेतन दे दिया गया। अग्रिम वेतन यानी कि समय से पहले ही इनको जो है वेतन दे दिया गया था कि हमें ये अभियान करने हैं। और ये अभियान शुरू ही नहीं हो पाए थे, तो हम कहें जब ये अभियान शुरू ही नहीं हो पाए तो इसको भी असफलता की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि बड़ी सेना का गठन कर दिया, जिससे जो है हम कहें कि जनता के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भार बढ़ गया था, और इन्होंने उन सैनिकों को अग्रिम वेतन पहले ही प्रदान कर दिया था। तो इनकी 5 की 5 योजनाएं जो है वो हम कहें कि
असफल हो गई। या तो हमसे पूछेंगे कि इनकी 5 योजनाओं का वर्णन किसने किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। या हमसे जो है क्रम पूछा जा सकता है कि बर्नी के अनुसार इनकी योजनाओं का जो है वो क्रम क्या है, तो ये क्रम हमें जो है वो यहाँ पे अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए। लेकिन हम कहें कि एक आदर्शवादी राजा थे, लेकिन इनका चरित्र एक ऐसा था कि इन्होंने जो जो आदर्श स्थापित किए थे वो सब के सब जो है वो असफल जो है वो हो गए थे। ये इनके सारे के सारे आदर्श जो है वो हम कहें कि असफल जो है वो हो गए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की और बात करते हैं। इसके काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य का इसने गठन कर दिया था। इसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत को जो है इसके द्वारा क्या कर लिया गया था, जीत लिया गया था। इसलिए इसको कहीं कहीं दिल्ली का धनवान राजकुमार भी कहा जाता है। कभी हमसे पूछा जाए कि दिल्ली का धनवान राजकुमार किसको कहते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है। सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसने अपने समय में दक्षिण भारत को जीत लिया था। लेकिन अजीब बात थी कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है दक्षिण भारत आजाद भी हो गया था, यानी कि दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया था। इन्हीं के काल में जीता गया और इन्हीं के काल में जो है वो हम कहें कि दक्षिण भारत पूर्ण रूप से क्या हो गया था, स्वतंत्र जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो हो गया था। ये तथ्य हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक बड़ा साम्राज्य था, इसके काल में टोटल 34 विद्रोह हुए थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें से हम कहें केवल 27 विद्रोह, या बहुत है 27 संख्या, यानी कि 27 विद्रोह जो है वो कहाँ हुए थे, दक्षिण भारत के अंदर जो है ये यहाँ पे हमें जो है वो मिलते हैं। ये तथ्य भी हमें जो है वो साथ साथ में जो है वो याद होना चाहिए। एक बड़ा साम्राज्य भी स्थापित किया, दक्षिण भारत को जीता भी, और दक्षिण भारत जो है वो इसके काल में ही हम कहें कि क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और इसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रोगी हो गया है, मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है। एक हकीम उसकी किसी एक चीज का इलाज करता है तो उसमें दूसरा रोग पनप जाता है, और अब ये मेरा साम्राज्य कभी भी ठीक नहीं होगा। ये तथ्य भी जो किसने कहा, या ये कोटेशन भी किसने कही थी, तो हम कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये बात जो है वो कही गई थी। तुगलक के काल में 2 अलग नए राज्यों का गठन हुआ था। 2 राज्यों का हम कहें कि गठन जो है वो हो गया था। 2 राज्य इसके काल में जो है वो नए हम जो है वो कहें कि बन गए थे। एक तो 1336 की बात करें तो 2 भाई हमें मिलते हैं। एक का नाम हमें मिलता है हरिहर, और हरिहर के साथ में इसका एक भाई था जिसका नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने 1336 में अगर हम कहें एक नए साम्राज्य की नींव डाल दी थी, और इन्होंने जो नया साम्राज्य बना दिया था उस नगर का नाम हमें मिलता है बीजापुर। सॉरी, गलत लिखा गया ये, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो है स्थापित हुआ था 1336 में। परीक्षा की दृष्टि से सन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना कब हुई थी, तो 1336 में। किसने की थी, तो हरिहर बुक्का 2 भाई थे, और इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना की। तब सल्तनत काल में जो सत्ता चल रही थी तुगलक वंश की, और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में हम कहें कि 1347 का समय हो गया। 1347 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1347 में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था हसन गंगू जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं 1347 में।
और 1347 में इसने जो है नया साम्राज्य बना दिया था और उसी का नाम हमें मिलता है वहमनी साम्राज्य। वहमनी साम्राज्य और हम कहें विजयनगर साम्राज्य, ये दो साम्राज्यों का गठन जो है वो हो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और ये यहाँ 36 था, यहाँ 47 था, यहाँ पे हरिहर बुक्का दो भाई थे और यहाँ पे हसन गंगू था। इनके द्वारा वहमनी साम्राज्य स्थापित किया गया और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था। और ये दोनों ही एक दूसरे के जो है वो विरोधी थे, दोनों ही हम कहें तो एक दूसरे के जो है वो विरोधी जो है यहाँ पे हम कहें कि माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम धार्मिक दृष्टि की जो बात करते हैं तो इनकी धार्मिक दृष्टि जो है वो बहुत सहनशील थी। इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही की उपाधि जो है वो हम कहें कि इन्होंने जो है धारण की थी। जिले इलाही की उपाधि बलबन ने भी धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी धारण की थी और हम कहें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी ये उपाधि जो है वो धारण की गई थी। लेकिन ये कट्टर नहीं थे, हम कह सकते हैं कि यह कट्टर नहीं था और इसका हिंदुओं के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव था। हिंदुओं के साथ में हम कहें कि उनको बराबरी का दर्जा दिया था और हिंदुओं को बराबरी का दर्जा जिस यहाँ पे सुल्तान के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था, तो वो व्यक्ति हमें कौन मिलता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो प्राप्त होते हैं। हिंदुओं के साथ बराबरी का दर्जा था और इन्होंने हिंदुओं का एक त्योहार मनाया था और वो त्योहार हमें मिलता है कौन सा, होली। कभी पूछा जाए हिंदुओं का होली का त्योहार जो है वो किसके द्वारा मनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है होली का त्योहार हम कहें कि यहाँ पे जो है मनाया गया था। उनके साथ अच्छी जो है बर्ताव रखते थे हिंदुओं के साथ में। इन्होंने जो है हिंदुओं के मंदिर को नहीं तोड़ा था, यानी कि हिंदू मंदिर जो है वो नहीं तोड़े थे, ये तथ्य भी हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। अकबर की कुछ बातें इसमें जो है हमें पूर्व में दिखाई देती हैं। हिंदुओं के त्योहार मनाने जो है शुरू कर दिए थे। गंगा जल का जो है वो पान जो है ले करता था। रतन नामक एक हिंदू को एक जो है उच्च पद पे, अधिकारी के पद पे जो है नियुक्त कर दिया था। ये तथ्य हमें जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन इनके जैनियों के साथ भी अच्छे जो है वो संबंध मिलते हैं। जैन धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म के जो लोग हमें मिलते हैं, जिसमें हमें एक तो मिलता है राजशेखर। राजशेखर जो है वो हम कहें कि यहां पे हमें जो है वो मिलता है। राजशेखर के साथ हमें मिलता है जिन प्रभु सूरी। इन लोगों का जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सम्मान किया गया था। ये जैन संत थे या हम कहें कि जैन आचार्य थे, इनका जो है वो हम कहें कि सम्मान किया था, धार्मिक उदारता का परिचय दिया था। इनके साथ में बैठ करके मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो धार्मिक चर्चाएं करते थे। जैसे अकबर ने दीन ए इलाही में बड़े बड़े संतों को बुला करके जो है धार्मिक चर्चा की थी, हम कहें उससे पहले ये काम कर चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक। राजशेखर जिन प्रभु सूरी के साथ में जो है इन्होंने जो है धार्मिक चर्चाएं की थी, इनको जो है सम्मानित किया गया था इनके द्वारा। और ये पहला सुल्तान था, ये हम कहें कि पहला सुल्तान था जिसने देलवाड़ा के जैन मंदिरों की यात्रा की थी। जो हम कहें कि देलवाड़ा है राजस्थान में, देलवाड़ा सिरोही का क्षेत्र जो हमें मिलता है, हम कहें कि सिरोही जो क्षेत्र मिलता है, यहाँ पे जो जैन मंदिर है, इन जैन मंदिरों की यात्रा करने वाले भी जो सुल्तान थे वो कौन थे, तो वो भी हमें यहाँ पे कौन मिलते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अकबर का पूर्वगामी जो काम अकबर ने बाद में किए थे, वो काम पहले ही जो है वो यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कर चुके थे। ख्वाजा साहब की दरगाह पे जाने वाला पहला सुल्तान था, यानी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह हमें मिलती है अजमेर में। और हम कहें कि अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह पे आने वाले जो पहले सुल्तान थे, जो इनके हम कहें बड़े कोई राजा जो पहली बार इनके यहाँ पे पहुंचे थे, वो कोई था व्यक्ति, तो वो भी हमें जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो यहाँ पे प्राप्त जो है वो होता है। ये चीजें जो है वो हमें इसके बारे में जो है वो दिखाई देती है। एक अच्छा सूती लेखक था ये, इसने अपना साम्राज्य जो है 23 प्रांतों में बांट रखा था।
इसके साम्राज्य में टोटल जो प्रांतों की संख्या हमें मिलती है वो जो 23 मिलती है, लेकिन कहते हैं कि बाद में जो है इनका देहांत हो गया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हुआ तो इतिहासकारों ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से जो है वो क्या हो गई थी, मुक्ति मिल गई थी। ये मोटी मोटी बातें हमें इनके बारे में जो है वो याद रखनी चाहिए। इसके बाद भी जो अगले शासक जो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं उसी का नाम हमें मिलता है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसका जो है ये चचेरा भाई था। इन्होंने शासन किया था 1351 से लेकर के और 1388 तक। 1300 जो है 51 से लेकर के 1388 तक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उसी का नाम हमें जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो प्राप्त होता है। हम कहें कि इनके पिता का नाम रजब मिलता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है इनके पिता का नाम अगर हमसे पूछा जाए तो इनके पिता का नाम था रजब। पूछा नहीं जाता है, ये भी दो अलग अलग धर्मों के मिश्रण से पैदा हुए थे। इनकी माँ हिंदू थी और इनके पिता जो है वो मुस्लिम थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो अलग अलग धर्मों के लोगों के मिलन से अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसको जो है करोना मुस्लिम जो है वो कहा जाता है, करोना मुस्लिम जो है वो कहा जाता है। लेकिन बर्नी कहता है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। इसको जो है उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिया गया था और इसको उत्तराधिकारी चुना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसको अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिनका नाम जौना खां था। और ये इतिहास में ये भी आता है कि फिरोज शाह तुगलक अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां से जो है वो बहुत प्रेम करते थे, यानी कि इनको उत्तराधिकारी चुना गया था। ऐसा जो है वो बर्नी के द्वारा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो बात जो है वो प्राप्त होती है। इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। और 2 बार राज्य अभिषेक की बात करें तो इनका जो पहला राज्य अभिषेक हुआ था, पहला जो राज्य अभिषेक हुआ था वो सिंध ठट्ठा में हुआ था। सिंध प्रदेश ठट्ठा जो है वो मिलता है। और दूसरा इनका राज्य अभिषेक जो है वो हमें कहाँ मिलता है, तो हम कहें दिल्ली में। तो कभी पूछा जाए कि दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था तो वो कौन था, तो वो हम कह सकते हैं कि यही था। इसको एल्फिस्टन ने जो है सल्तनत काल का अकबर कहा था। कल्याणकारी काम करने के कारण सल्तनत जो है वो हम कहें कि काल का जो है इसको अकबर कहा जाता है। इसको सल्तनत काल का अकबर या किसको कहा जाता है तब भी हमें पता होना चाहिए कि सल्तनत काल का अकबर जो है वो किसको कहा गया था, तो फिरोज शाह तुगलक को जो है वो हम कहें कि सल्तनत काल का अकबर जो है वो कहा गया था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की बजाय जनता का कल्याण करना जो है प्राथमिकता रखी थी कि जनता का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। इस बात की जो है प्राथमिकता रखी थी। और ये प्राथमिकता किसने रखी थी, इसी फिरोज शाह तुगलक ने। इसने जब सिंहासन पे बैठा तो जो किसानों को तकाबी ऋण दिया गया था, जो किसान थे जिनको हम कहें कि सौंधर दी गई थी या जो तकाबी ऋण दिया गया था, वो ऋण इसने माफ कर दिया था। जो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को पैसा देके गए थे, जो कर्ज देके गए थे, वो कर्ज इसने वापस नहीं वसूला था और उस कर्ज को इसने क्या कर दिया था, माफ जो है वो कर दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं, फिरोज शाह तुगलक की हम सबसे बड़ी जो है उपलब्धि अगर हम माने तो इसमें अगर हम कह सकते हैं कि इसने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। किसानों के हित में सिंचाई के लिए सर्वाधिक
नहरों का निर्माण करवाया था। अगर हमसे पूछा जाए पहली नहर किसने बनवाई थी, तो हम कल पढ़ के आए थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है वो नहर बनाई गई थी। लेकिन सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए सर्वाधिक नहरें भारत में कौन बनवा रहे थे, तो वो हमें कौन मिल जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक जो है वो मिलते हैं। इन्होंने सिंचाई के लिए पानी दिया और बदले में जो है एक कर वसूला था, और इसी को कहा जाता है हाब ए सर्व। हाब ए सर्व ये जो है एक टैक्स होता था, सिंचाई कर होता था, और ये सिंचाई कर किसानों से जो है किसने वसूला था, तो हम कहें जो है इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किसानों को पानी दे करके जो है उनसे ये कर जो है वो वसूल लिया था। और हम कहें इसने ज्यादातर कर माफ कर दिए थे, ज्यादातर जो कर थे वो इसने जो है वो हम कहें कि माफ कर दिए थे, और इसके राज्य में केवल 4 ही कर होते थे। 4 ही प्रकार के मुख्य कर जो है, इसके बारे में जजिया, जकात, खुश और उम्स जैसे करों को जो है वो लिया जाता था। लेकिन हम कहें कि इसने सिंचाई के लिए जो कर वसूला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो हमें जो है वो कौन सा मिलता है, तो वो हमें जो है हाब ए सर्व जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो कर जो है यहाँ इसके काल में हमें प्राप्त होता है। ये व्यक्ति था जिसने खेती को बहुत महत्व दिया था। इसने खेती को जो है वो हम कहें कि बहुत जो है वो महत्व दिया था, और इसके काल की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में बाग लगवाए गए। फिरोज शाह तुगलक थे जिनके द्वारा बड़ी संख्या में जो है वो हम कहें क्या लगाए गए थे, बाग जो है वो लगाए गए थे। लगभग 1200 बाग लगवाए गए थे। 1200 के करीब जो है बाग जो है वो लगवाए गए थे, जिससे इनको बड़ी मात्रा में जो है इनकम प्राप्त होती थी। आधुनिक खेती की तरफ जो है हम कहें कि विकसित प्रणाली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, बाग लगवाए थे, इनको बड़ी मात्रा में इनकम जो है प्राप्त होती थी। इनके पास दास भी बहुत थे, इनके पास हम कहें दास भी बहुत थे। लगभग 1,80,000 दास थे। इतने दास जो है वो इनके पास थे, और दासों के लिए इसने एक विभाग स्थापित कर दिया था। इनके लिए एक विभाग था जिसको दीवान ए बंदगान कहा जाता था। दीवान ए बंदगान जो है वो कहा जाता था। तो कभी पूछा जाए दीवान ए बंदगान विभाग जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए बंदगान जो है हम कहें कि यहाँ विभाग जो है वो स्थापित कर दिया गया था। गरीबों को दान देने के लिए दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात जो है विभाग खोला गया था। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए दीवान ए खैरात जो है विभाग खोल दिया गया था। दीवान ए बंदगान विभाग जो है बनाया गया था। 1,80,000 दास अगर किसी के पास थे तो हम कह सकते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान थे। ये एक कट्टर मुसलमान था। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल लिया था। ब्राह्मणों से भी जजिया जो है वसूल कर लिया था। ब्राह्मणों से भी जजिया जो है वो हम कहें कि इन्होंने वसूल कर लिया था। वैसे इस्लाम में लिखा गया है स्त्री, बालक, साधु, पागल व्यक्ति और ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूला जाएगा। लेकिन दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूल लिया था वो कौन था, तो हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक थे। कट्टर किस्म के व्यक्ति थे। कट्टर किस्म का जो है हम कहें कि ये व्यक्ति था, और इसने जो है माता के ज्वालामुखी मंदिर को जो है वो तोड़ दिया था। हिंदुओं के जो है मंदिरों को इसके द्वारा जो है वो तोड़ा गया था। मंदिरों को जो है नुकसान दिया गया था। मंदिरों को जो है इसके द्वारा जो है वो हम कहें कि तोड़ दिया गया था। ये तथ्य भी हमें जो है यहाँ पे जो है प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको कहीं कहीं औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। औरंगजेब का जो है वो अग्रगामी जो है वो कहा जाता है। इन्हीं के लिए लिखी गई थी तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ जो है वो हम कहें अफीफ और बर्नी का जो है वो हमें प्राप्त होता है। और ये ग्रंथ भी जो है इनके लिए जो है वो लिखा गया था। यही मोटी मोटी बातें मिलती हैं। वैसे इसने कुछ नगर भी बसाए थे, जैसे हमें मिलता है जौनपुर। जौनपुर नगर इसने अपने भाई जौना खां के नाम पे जो है बसाया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर हम कहें कि फिरोज शाह
कोटला, जहां जो है हम कहें क्रिकेट के मैच होते हैं, इन नगरों की जो संस्थापना की गई थी ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इसके उत्तराधिकारी जो है वो कमजोर हो गए थे, इनके उत्तराधिकारी जो है वो हम कहें कि कमजोर हो गए थे, इसलिए जो है अब इनका जो है वो पतन होना शुरू हो गया था। अब इनका यहाँ पे हम कहें कि पतन होना जो है वो शुरू हो गया था। इसके बाद में इसका पुत्र राजा बना था जिसका नाम था तुगलक शाह। तुगलक शाह नाम मात्र के राजा थे, पूछा नहीं जाता है हमसे, क्योंकि बस फिरोज शाह तुगलक तक ही जो है ये बातें हमसे ज्यादातर जो है वो पूछी जाती हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ पे ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जो है सिंहासन के ऊपर जो है बैठा था, लेकिन जब यहाँ पे अंतिम राजा थे उसी का नाम हमें मिलता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये यहाँ पे जो है शासक थे। समय लगभग 1398 का था और इन्हीं के शासन काल में जो है आक्रमण किया था तैमूर ने। तैमूर का जो है वो आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि तैमूर का आक्रमण जो है वो इस नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में जो है हुआ था, जिसके कारण जो है इनकी सत्ता जो है बिल्कुल पतन के किनारे पे पहुंच गई थी और यहाँ पे तुगलक वंश की जो है समाप्ति हो गई थी। लेकिन हमें इनको याद न रख के बस एक लाइन तो ये याद रखनी चाहिए कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तब यहाँ पे कौन थे, तो हम कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे। इन्हीं के शासन काल में 1398 में आक्रमण किया था तैमूरलंग ने, और तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया तो इसका जो है हम कहें इस वंश का जो है क्या हो गया था, पतन हो गया था। और इसके बाद में भारत के अंदर एक नया वंश आ गया था और उसी को कहा जाता है सैयद वंश। सैयद वंश की अगर हम बात करें, सैयद वंश की बात करते हैं तो इनका काल जो है वो 1414 से लेकर 1451 तक मिलता है। लेकिन सैयद वंश की संस्थापना किसने की थी, तो उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है खिजर खां। एक खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। ये खिजर खां सैयद वंश के हैं। जब 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था, 1398 में जब हम कहें कि तैमूर का जो है तैमूरलंग पूरा लिख सकते हैं, तैमूरलंग का जब आक्रमण हुआ था तब हम कहें कि इसकी सहायता की थी, और इसकी जो सहायता की गई थी ये सहायता किसके द्वारा की गई थी, इस खिजर खां के द्वारा। इस खिजर खां के द्वारा जो है हम कहें कि इसकी जो है सहायता की गई थी। तो तैमूर ने जाते जाते इसको जो है मुल्तान के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया था, यानी कि जो मुल्तान था, मुल्तान का जो है इसको हम कहें कि क्या बना दिया गया था, गवर्नर जो है बना दिया गया था। मुल्तान का सूबेदार जो है या गवर्नर जो है वो हम कहें कि बना दिया था। इसने जो है 1414 में दौलत खां लोधी जो है के सहयोग से जो है वो हम कहें गद्दी से हटा दिया गया था उनको, और यहाँ पे जो है नए वंश की संस्थापना कर दी थी। और नया वंश इसने जो स्थापित किया था वो क्या था, सैयद वंश। खिजर खां ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने भी सुल्तान की उपाधि जो है वो हम कहें कि धारण नहीं की थी। इसने अपने आप को कहा था रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि, यानी कि प्रजा का पालन करने वाला, ऐसी उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। और ये जो सैयद वंश के लोग थे ये अपने आप को पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है वो वंशज माने जाते थे। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत काल का कौन सा वंश अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज मानता था, तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब का वंशज जो वंश मानता था वो कौन सा है, सैयद वंश। और सैयद वंश की जो हम कहें कि संस्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, खिजर खां के द्वारा जो है वो हम कहें कि संस्थापना की गई थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत ए आला की जो है उपाधि धारण की थी। और इसने भारत के अंदर शाहरुख नाम के सिक्के जारी किए थे।
शाहरुख नाम के सिक्के जो है वो हम कहें कि जारी किए थे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने तैमूर की जो है सहायता की थी। इसी ने सैयद वंश की संस्थापना की और ये लोग अपने आप को मोहम्मद साहब का जो है क्या मानते थे, वंशज जो है वो मानते थे। बस इतनी सी बात इसके बारे में हमें जो है वो पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम कहीं अगले जो राजा हमें मिले थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है मुबारक शाह। मुबारक शाह दूसरे राजा थे। टाइम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 21 से 34 तक था, लेकिन हमें नहीं याद रखना है। हम कहें कि मुबारक शाह जो है वो थे और ये सैयद वंश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को सुल्तान कहा था। ठीक है, सुल्तान की उपाधि किस व्यक्ति ने सैयद वंश में सबसे पहले धारण की थी, तो हम कह सकते हैं कि इसी व्यक्ति ने सबसे पहले जो है हम कहें मुबारक शाह ने जो है सुल्तान की उपाधि जो है वो यहाँ पे जो है वो धारण जो है वो कर ली थी। इसने मुबारकाबाद नामक नगर की संस्थापना की थी, यमुना नदी के किनारे। यमुना, हम कहें कि यमुना नदी के किनारे एक नगर बसा दिया था और वो अपने ही नाम पे नगर बसाया गया था। इसका नाम था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद नगर जो है वो हम कहें कि स्थापित किया गया था। ये भी मुबारक शाह के द्वारा जो है वो हम कहें कि स्थापित किया गया था। याहिया सरहिंदी, याहिया सरहिंदी, याहिया सरहिंदी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। ये ग्रंथ भी जो है वो हम किसके काल में लिखा गया पूछा जा सकता है, क्योंकि एक मोहम्मद मुबारक जो है वो हमें वहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ हम बात करें अलाउद्दीन के काल में भी वहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे हम कहें कि मुबारक शाह मिलते हैं जिनके काल में याहिया सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही जो है वो ग्रंथ जो है वो लिखा गया था और इसने सबसे पहले जो है सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। इसके बाद में हम कहें कि इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में अगले जो राजा आए थे उसका नाम था मोहम्मद शाह। इसके बाद में जो नए राजा हमें मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है वो नए शासक जो है वो मिल गए थे, जिसने बहलोल लोधी को, एक एक लाइन है इनके बारे में बस, बहलोल लोधी को जो है अपना पुत्र बनाया था। पुत्र बनाया था बहलोल लोधी को और इसको उपाधि दी गई थी खान ए जहां की। खान ए जहां, खान ए जहां की जो है वो उपाधि बहलोल लोधी को जो है प्रदान की गई थी। पुत्र के समान समझते थे और बहलोल लोधी को अपने पुत्र की भांति समझा था। वो व्यक्ति जो सैयद वंश के शासक थे वो कौन थे, तो हम कहें वो हमें नाम मिलता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मदाबाद नगर की संस्थापना की गई थी, इनके द्वारा भी नगर बसाया गया था और उसका नाम हमें मिलता है मोहम्मदाबाद। बस ये दो बातें इसके बारे में जो है वो याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में इनके जो अंतिम राजा हमें मिलते हैं उसका नाम हमें मिलता है अलाउद्दीन। एक अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो हम कहें कि यहाँ पे इस वंश के अंतिम राजा थे। इस वंश के जो है वो अंतिम सुल्तान जो है वो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन शाह था। और ये प्रश्न HTET में पूछा गया था कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हम कहें सैयद वंश के अंतिम शासक जो है वो अलाउद्दीन अहमद शाह थे, जिन्होंने अपनी ही इच्छा से, यानी कि हम कहें कि अपनी ही इच्छा से जो है इन्होंने अपना सिंहासन दे दिया। किसको? सिंहासन जो है वो प्रदान कर दिया था और इन्होंने ये सिंहासन प्रदान किया था बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी को आमंत्रित कर लिया कि आप जो है वो राजा बन जाएं और ये खुद जो है यहाँ से बंदायूं चले गए। खुद जो है बंदायूं की जागीर में चले गए और वहीं पे जो है रहने लगे। तो हम कहें कि अलाउद्दीन शाह ने अंतिम समय अपनी इच्छा जो है स्वेच्छा से जो सिंहासन था वो बहलोल लोधी को सौंप दिया था और खुद जो है वो बंदायूं की जागीर में जो है वो रहने लगे थे। और यहाँ से इसके बाद नया वंश शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लोधी वंश। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम नया वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश। नमस्कार, धन्यवाद।